फर्स्ट इज एरर। जैसा कि हमने बात किया कि न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, सो न्यूमेरिकल मेथड्स की जब भी बात की जाए तो एरर उसमें आता ही आता है। सो सबसे पहली चीज जो आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगी, थ्रू आउट द कोर्स चलेगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। सो एरर क्या होता क्या है? बेसिकली एरर इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू एक ही चीज है। एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम लोग एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करते हैं और इसमें हमारे पास एरर इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी चीज़ है आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू। ये अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करनी होती है और ये एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसमें ये अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, इसमें एरर इन्वॉल्व होता है। ओके, इफ वी डिनोट द एक्चुअल वैल्यू विद एक्स, यहाँ पर अब मैंने एक्चुअल वैल्यू को डिनोट किया है एक्स से। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का, अगर आपको नहीं गिवन। कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसको डिनोट किया जाता है एक्स स्टार से। आप इसको एक्स स्टार भी स्टारिक भी लिख सकते हैं और एक्स प्राइम इस तरह से एक्स डैश भी लिख सकते हैं, उससे भी डिनोट किया जा सकता है। कैलकुलेटेड वैल्यू भी लिखा जा सकता है, एक्चुअल वैल्यू भी लिखा जा सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। देन एरर विल बी, अब एरर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है हमारे पास x माइनस एक्स स्टैटिक। नाउ x इज आवर एक्चुअल वैल्यू, x स्टैटिक इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। सो सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर कैलकुलेटेड वैल्यू विद योर एक्चुअल वैल्यू, तो आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर को डिनोट करने के तीन तरीके हैं। आप ई भी यूज कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो, और आप कंप्लीट एरर भी लिख सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आपकी ये दोनों डिनोशंस हैं, तीनों डिनोशंस हैं, आप जिसके साथ मर्जी इसको डिनोट कर लें। उसके बाद बात आती है एग्जांपल्स की। अब एग्जांपल है हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज 7.893 एंड देन वी हैव एन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू व्हिच इज 7.672। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो अगर आप सिंपल इसका एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा 0.221। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमेशा लेस होगी। आपके पास एक्चुअल वैल्यू लेस और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है। सो आपके पास एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और एरर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट अस सपोज इफ वी हैव एक्चुअल वैल्यू इज 7.672, ये आपके पास कम है, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास है 7.893, ये ग्रेटर है। तो जब आप इसका एरर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल माइनस 0.221। अब एरर आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन जो भी हो इसके साथ। असल चीज जो इफेक्ट डालती है, जिसको हमने एनालिसिस करना होता है, वो आपकी ये वैल्यू होती है। जब भी हम एरर का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं और सिर्फ हमारा कंसर्न होता है वैल्यू के साथ।